आज जलगांव MIM यूनिट की तरफ से 2 दिन पहले कोल्हापुर में विशालगढ़ किले के अतिक्रमण को लेकर जो हादसा पेश आया, विषय अतिक्रमण हटाने का निकालने का जो भी था, लेकिन उस विषय को किस तरीके से प्लानिंग के साथ पब्लिक मॉब मुड़ गया, मोड़ दिया गया, क्या मामला था, ये वीडियो में जितने वीडियोस उसके वायरल हो रहे हैं उसमें आप समझ सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट पूरे देश में एक कल्चरल स्टेट माना जाता है, एजुकेशनल स्टेट माना जाता है। सूफी संतों की ज़मीन रही है ये। यहाँ पर दुनिया भर के मशहूर सूफी संतों ने यहाँ पर जन्म लिया और अपने अपने ढंग से प्रचार किया, अपने और मानवता की खिदमत की। खुसूसन कोल्हापुर की सरजमीन शाहू महाराज की जन्मभूमि और कर्मभूमि होने के बावजूद वहाँ पर इस तरीके से एक ऐसा नंगा नाच देखने के लिए मिला और मस्जिदों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। देखिए, वीडियो से साफ जाहिर है कि किस तरीके से वो जो हुजूम था उनकी इश्तियाल अंगेजी किस लेवल की थी। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका विषय था अतिक्रमण को लेकर, आप उसी पर कायम रहते। किले से दूर तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर की जो बस्ती है गाज़ापुर की, वहाँ पर मुसलमानों के घरों पर और दीगर जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनके घरों को जो है तोड़फोड़ किया गया, घरों में घुसकर उनके सामान को इधर उधर फेंका गया, गरीब बस्तियों को टारगेट किया गया और वहीं पर जो अपनी एक मस्जिद थी उस मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की गई। कुरान शरीफ और दीगर जो पवित्र ग्रंथ होते हैं उनको जलाया गया, तोड़फोड़ किया गया। तो इस तरीके की ये जो बेहरमती है ये किसी भी एतबार से काबिल कबूल नहीं है। हम जलगांव MIM यूनिट की तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और DIG साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फौरी तौर पर कड़क एक्शन लें और जो भी इसमें कसूरवार है उनके ऊपर सख्त उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आइंदा इस तरीके के मामलात ना हो उसको भी यहाँ पर जो है यकीनी बनाया जाए। ये जो देश है और खुसूसन महाराष्ट्र जो स्टेट है, आपने देखा है कि पूरे देश में एक शांतिपूर्ण तरीके से रहने का और इसका जो मामला है महाराष्ट्र का रहता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि चुनाव की जो आहट सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है और जो चुनाव गुजरे इसमें जो बुरी तरीके से शिकस्त हुई, जो शर्मनाक शिकस्त हुई, तो कहीं उसका बदला तो नहीं है एक तरीके से ये। और आने वाले इलेक्शन को लेकर कई ज़मीन को, इस महाराष्ट्र की ज़मीन को एक अपने फेवर में करने की कोई साजिश तो नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इसके पीछे और इसमें मुलविस चाहे कोई भी हो, राजनीतिक मामला हो या कोई और मामला हो, किसी को भी बख्शा ना जाए। आपको जो शिकस्त हुई है वो आप देखें कि आप क्यों हारे। आप जिनको जीते हैं और जिनको जिता कर लाया है उलमाए कराम ने और दीगर लोगों ने, मौलवी मौलाना लोगों ने रोड के ऊपर आकर और 2-2 घंटे हमारे मुस्लिम समाज, दलित समाज, दीगर पिछड़े समाज के लोगों ने 2-2 घंटे खड़े रहकर अपने इलेक्शन की जो है लाइन में खड़े रहकर वोटिंग किया। अब जिनको जिता कर लाया है उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से इस मुद्दे को उठाते। वोट लेना, वोट मांगना ये एक आसान मामला है, आपने उसके बाद क्या किया ये भी जो है समाज आपसे पूछना चाहता। खुसूसन मुस्लिम समाज के वो चेहरे जो एक वफद की शक्ल में पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे थे कि हमको इनको वोट देना है, हमको इनको ऐसा करना है, हमको ये करना है, उनको भी मेरा ये एक मैसेज है कि वो लोग भी अब उन लोगों की तरफ जाए जिनको आपने जिताकर ऐवान तक पहुंचाया और उनके वो क्या एक्शन ले रहे हैं और इसमें उनका क्या रोल है, इसको वो यकीनी बनाए। मैं अपील करता हूँ चीफ मिनिस्टर से, गृह मंत्री से और DIG साहब से कि आप इस संगीन मैटर को बहुत इस पर जो है कड़क एक्शन ले ताकि आइंदा महाराष्ट्र में कोई इस तरीके से ऐसी गलीज और गंदी हरकत करने के बारे में ना सोचे।
जितने लोगों ने उधम मस्ती मचाए इनको सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। बरकत कल के दिन कोल्हापुर का एक गांव है विशालगढ़, वहां पर मस्जिद को तोड़ा गया और वहां पर जो है तरह तरह की शर्मनाक हरकतें की गई। आसपास के जो लोग हैं वहां पर उन लोगों को घरों में घुसकर जो है वहां पर औरतों को मारा गया, बच्चों को मारा गया और वहां पर तरह तरह के जो जुल्म बर्बरियत की गई। महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के ऐसा स्टेट है जहाँ पर ऐसे मामला जो है वो बहुत ही कम होते हैं। हमारे महाराष्ट्र में जो ऐसे मामला नहीं होने चाहिए, बस हम यही अपील करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस्लामोफोबिया और मुसलमानों का डर और मुसलमानों से जो है डर और खौफ इस कदर बढ़ चुका है भारत के अंदर कि तरह तरह के पे जगहों पर मॉब लिंचिंग्स हो रही है। जगह जगह पर जो है मुसलमानों को दबाया जा रहा है। IAS जो है ऑफिसर्स हो या फिर जो है पुलिस प्रशासन हो या फिर राजनीतिक दल के लोग हो, तरह तरह की जगहों पर जो है मुसलमानों को जो है तरह तरह पर उन पर जुल्म सितम किए जा रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है उनके खिलाफ जो है कोई एक्शन जो है नहीं लिया जा रहा है। इस मौके पर मैं एक शेर कहना चाहूँगा कि हमें बर्बादियों की धमकियाँ हर एक देता है, हमें बर्बादियों की धमकियाँ हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर तो कभी बम फेंक देता है। हुसैनी है हम, हमारी दास्ता करबला से पढ़ लेना। हुसैनी है हम, हमारी दास्ता करबला से पढ़ लेना। जो हमसे जंग करता है वो घुटने टेक देता है। आइंदा जो है इस तरह के मामला जो है महाराष्ट्र की सरजमीन पर नहीं होने चाहिए। इसका पूरा ध्यान पुलिस प्रशासन से रखना चाहिए। इसका पूरा ध्यान महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने रखना चाहिए। इसका पूरा ध्यान कोल्हापुर में जो है अभी जो नवनियुक्त जो है सांसद चुने गए हैं, जिनको जो है भर भर के मुसलमानों ने वोट किया है, ऐसा ही सेम मामला इससे पहले औरंगाबाद में हुआ था, जहाँ पर राम मंदिर में घुसकर जो है लोगों ने जो है तरह तरह के मामले किए थे। हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ पर पहुँच गए थे राम मंदिर में रात में और जो है वहाँ पर खड़े हुए थे कि कोई राम मंदिर को हाथ नहीं लगाएगा। बताओ महाविकास आघाड़ी के खासदार कि तुम मस्जिद में खड़े नहीं रह सकते थे? क्या तुम दरगाह के ऊपर खड़े नहीं रह सकते थे शाहू महाराज? कि तुम मस्जिद के ऊपर जो है वो खड़े नहीं रह सकते थे कि कोई हमारी मस्जिद पर पत्थर नहीं फेंकेगा, कोई हमारी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कोई हमारी जो है लाड़की बहन योजना, तुम्हारी लाड़की बहन योजनाओं को, तुम्हारी लाड़की बहनों को जो है मारा गया, तुम्हारे बच्चों को मारा गया। खड़े रहना था ना, खड़े रहना था। क्यों नहीं खड़े रहे आप लोग? अगर आपको सांसद चुन के दिया है तो अब मुस्लिम समाज ने भर भर के आपको वोट दिया है। बीजेपी जो 30 साल से कोल्हापुर के अंदर थी, उस बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने वाली कौम का नाम मुस्लिम समाज है। तो मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करने का काम भी तुम्हारा है। हम बस यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है जो भी वहाँ पर आरोपी है, जो भी दोषी है, उन पर जो कड़क से कड़क कार्रवाई करें। बस यही हमारी मांग है। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, ये न्यूज़ चैनल हर वक्त आपकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाएगा और हर खबर को सच के साथ आपके पास पहुंचाता रहेगा। हर खबर आपके पास पहुंच सके इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मुलाकात होंगी सच के साथ आपके पास नई खबर के साथ।